और मैं तो प्रशासन से भी मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अंबिकापुर पूरे अविभाजित सरगुजा जिले में कई भूमाफिया होके अरबों खरबों की संपत्ति बनाए हैं, उन सब बातों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, कठोरतम जांच होनी चाहिए ताकि इसका जो खुलासा हो सके। क्या कि अब यह जनता के भी बर्दाश्त से पार हो गया है और हमारी सरकार कभी भी इस ढंग के कृत्यों को कभी भी वो नहीं करती है, कभी भी बढ़ावा नहीं देती है। इसलिए अभी 3-4 दिन इसको देखने में आ रहा था, कई लोग सोशल मीडिया में परेशान हो रहे थे। मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और इसमें कंधा से कंधा मिलकर लड़ेंगे और भू माफियाओं के जो नापाक मंसूबे हैं उसको किसी कीमत पे पूरा नहीं होने देंगे। जय हिंद साथियों, आपके सहयोग और सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद। अब बात यह है कि ये जो मनीष सिंह है ये अचानक चर्चित हुए और पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है कि ये जो तालाब है, तालाब को जो पाटा गया इसका पहल ने खुलासा किया और मनीष सिंह ये काबिले तारीफ है, इनकी तारीफ करने के योग्य है कि ये वहां पे गए और नेताओं जैसा नहीं कि अपने घर से ये वीडियो बना के डाल रहे हैं, वहां पे गए स्पॉट में और इन्होंने वीडियो डाला और कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। उसी सुबह राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी हमसे बात की और कहा कि ये मामला गंभीर है और इसमें मैं निर्देश देता हूं। तो बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए जो तालाब है, जल है, जंगल है, जमीन है, ये एक किसी की संपत्ति व्यक्तिगत नहीं है, ये राज्य की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, इसका चरण नहीं होना चाहिए। तो मनीष, आप ये बताइए कि इस मामले में आप अडिग रहेंगे? बिल्कुल, जब मैं मौके पे गया हूं और जिस ढंग से अंदर बात हो रहा है उसके खिलाफ अडिग नहीं रहने का कोई कारण ही नहीं बनता। मैं बिल्कुल अडिग हूं और उसके लिए मैं बहुत कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। ये जो खड़े हैं रवि तिवारी बगल में, ये भी इन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया में डाला, अपनी फेसबुक पोस्ट पे इन्होंने डाला। तो ये देखिए कि कई भाजपा के भी जो ये पूरे लोग हैं, पंकज गुप्ता है, राजू पांडे हैं, ये भाजपा के लोग हैं और ये तालाब पे जो अतिक्रमण हो रहा है उससे काफी दुखी है। आपका क्या कहना है जो हमने समाचार उठाया? देखिए, सबसे पहले आप 1 साल पहले उस तालाब को जब भाट के उस पर एक भवन बनाया जा रहा था, उस समय आपने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसको जब हम लोग देखे तो ऐसा लगा कि शायद एक कोना है उसमें भवन बन रहा है, लेकिन जब आप दोबारा उसमें आपने दिखाया कि वहां पर हाईवा लगाकर और पूरा मट्टी भाट कर उस जो जल का स्रोत है उसको बंद किया जा रहा है, तब मैंने वहां पर जाकर निरीक्षण किया और देखा कि वास्तव में जो उस क्षेत्र का जो जल स्रोत था उसको बंद किया जा रहा है। मेरा तो उसमें प्रश्न है, कुछ ऐसे जानकार लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो निजी स्वामित्व का भूमि है। यदि निजी स्वामित्व का भूमि था तो 2002 में स्टेट बैंक के सहयोग से वहां पर घाट का निर्माण कैसे हुआ? उस समय के जो तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्ष पार्टी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और वहां पे 1,37,000 रुपए का जो था वो घाट निर्माण के नाम पे सरकारी मद से, उसमें नगर पालिका हुआ करती थी जी, वहां से निकला। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो जमीन थी सरकारी थी वो प्राइवेट कैसे हुई? ये शोध का विषय है और मैं पहल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि ये राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखे और यहाँ पे जो जमीन के घोटाले हो रहे हैं उस पर सीबीआई जांच की मांग की जाए, क्योंकि रातों रात यहाँ पे कई रिकॉर्ड गायब भी कर दिए जा चुके हैं, ये मुझे जानकारी मिली है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? ये जल स्रोत के संरक्षण की पहल जो हो रही है, पूरे शहर की जन भावना है। जो लोग इसमें आगे आके काम कर रहे हैं बहुत प्रशंसनीय है और शहर की जो जन भावना है कि यहाँ पे पुराने जो तालाब हैं उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। शहर में 2021 में मास्टर प्लान बना था, उसमें सारे नगर निगम में जो तालाब है उनका रकबा दिया हुआ है, उनकी भूमि दी हुई है, उनका स्थान दिया हुआ है। तो यथारूप उसको, या जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय जितना तालाब का रकबा था उसको उस अनुरूप रखने की आवश्यकता है, उस पर अतिक्रमण पे रोक लगना चाहिए। मेरा एक मानना है कि शहर में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, हम लोग का इसी शहर में जन्म भी हुआ, हमारे पूर्वजों के द्वारा बचाई हुई है जो तालाब, नहर और कुओं की जो बहुत सारी संख्या होती, उसकी एक नगर निगम के द्वारा गणना होती थी। आज वर्तमान स्थिति में मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद ऐसी कोई गणना नहीं हो रही है और क्योंकि बहुत सारे मेरे संज्ञान में भी ये कुएं जहाँ थे वो कुएं को पाट के उसके ऊपर में मकान बना दिया गया है। मैं पहल के आलोक भैया को हमेशा देखता हूँ कि जल जंगल जमीन के विषय में हमेशा अपनी आवाज उठाते आए हैं और उस पर कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारे जगहों पे अतिक्रमण की ऐसी समस्या आई, उस पर कार्रवाई भी हुई है।
मैं इनके माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूं कि जब तक जनता भी जागरूक होगी, उनके माध्यम से भी हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी जगहों का चिन्हांकित जगह जो है शहर के अंदर में कुछ तो मेरे द्वारा भी है। आपने बिंदु उठाया है। मनीष, आप ये बताइए कि इसमें आप पूरा एक सर्वे की टीम गठित करेंगे, आप एमआईसी मेंबर हैं, आपके पास ये अधिकार है। इस प्रकार के जो जल स्रोत है एक अच्छा विषय है, होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे होना चाहिए। मैं इसमें आपको एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। कल हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब से फिलहाल हम लोगों ने 3-4 तालाबों को चिन्हांकित किया है, जिसके प्रति जन भावना भी है। बहातुपारा तालाब हो गया, बस स्टैंड वाली जिस तालाब की चर्चा कर रहे हैं हो गया, बौरीपारा तालाब हो गया, फिर एक ब्रह्म रोड में है तालाब जिसको लेके वहां भी लोग पहले भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इन इन 4 तालाबों को लेके हम लोग काम शुरू करेंगे। आने वाले समय में जितने भी यहाँ के ताल तलैया हैं जिसको लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, जन सहयोग से, क्या कि देख रहे हैं कि जनता का ऐसा गजब का सहयोग मिल रहा है। लोग खुद से बता रहे हैं कि 1964 में उसका मुआवजा मिल गया, तो कभी घाट बना 2003 में, लोग खुद से सूचना कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के लोग बता रहे हैं कि क्या है। बहुत बढ़िया बात है। और आपको भी मैं इसका वो करता हूँ, पहल को भी मैं इसमें वो करता हूँ कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, चाहे महामाया पहाड़ हो या तालाब के लेके मामला हो, ये सभी मामलों को लेके आप सजग रहते हैं और उस बात को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। और सब यह है कि कुल मिलाकर मिलजुल कर सबको प्रयास करना होगा। इस स्वच्छ शहर अंबिकापुर जो महामाया की नगरी से पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहाँ पे जल संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए जो प्रकृति हमें भगवान ने वरदान के रूप में इस जगह को दी है, वो सुरक्षित रहे। आज मुझे यानी आलोचकों को अनुमति दीजिए, आने वाले समय में इनसे जुड़े कुछ और बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन सरकार से यह अपील है कि इस मामले की पूरी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि यहाँ का जो राजस्व अमला है वो पूरी तरीके से भू माफियाओं के अंडर में है, उनका गुलाम बनकर काम कर रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं धन्यवाद देता हूं सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत जी को भी कि उन्होंने भी संज्ञान लिया। ओपी चौधरी जी है, उनको भी उन्होंने भी संज्ञान लिया। जो इसमें संज्ञान लेगा हम उसकी तारीफ भी करेंगे, और जो इसमें रुकावट डालने का काम करेगा उसके बारे में हम लगातार खुलासा करते रहेंगे।